तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आप ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार लॉस हो जाते हैं। और अगर आप ये ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक बहुत अच्छा बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो आज आपको मैं वो सारी की सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जिन मिस्टेक को आपको नहीं करना है, और वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा जिसको कर कर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में एक बहुत अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की और एक बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव सेगमेंट है डेरिवेटिव्स का, इक्विटी का डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसके अंदर में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आनी चाहिए। आपको उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो मिस्टेक्स तो सारे मिस्टेक्स आपको नहीं करने। तो सबसे पहले जिस मिस्टेक की हम बात करेंगे उस मिस्टेक के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ में पर्सनली जुड़कर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँ, वहाँ पर जाकर अपना मेल मोबाइल देते हैं तो वहाँ पर आपके लिए मेरे पास में जाएगी, मैं पर्सनल आपको कॉल करके आपको सारी चीज़ें बता दूँगा अगर आपको और भी सपोर्ट की बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में होता है क्या कि सबसे पहले जो हर कोई ट्रेडर यहाँ पर जो मिस्टेक करता है वो ये है कि अपने फंड को सारा का सारा वो एक ही ट्रेड के अंदर में यूज कर लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी के पास में 10,000 है, उन्होंने 10,000 को यूज किया तो उनका 10,000 में पहले दिन में उनका 5,000 का प्रॉफिट हो गया, अब उनका 15,000 का उनके पास में इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर से उन्होंने दूसरी बार में ट्रेड किया 15,000 से, फिर उनको 20,000 का बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से उनके पास में 35,000 हो गया। ठीक है, अब तीसरी बार में जब वो ट्रेड करते हैं तो 35,000 में से उनको 20,000 का 15,000 का लॉस हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बैक टू बैक आपको प्रॉफिट होगा। पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो आपके माइंड के अंदर में एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गया कि नहीं यार कि ट्रेड के अंदर में हमको प्रॉफिट होता ही होता है। आपके पास में ये कैलकुलेशन नहीं है, आपके पास में यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास में यहाँ पर मार्केट का नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं, बट आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और अधिकतर लॉस होने का कारण यही होता है। लेकिन तीसरी ट्रेड के अंदर में उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सपोज 35,000 था, अगर वहां पर आपका 15,000 का लॉस हो जाता तो आपके पास में 20,000 बनता है, और अगर आपको 15 या 20,000 का एक बार में प्रॉफिट हुआ तो सेकंड टाइम आपको 20,000 भी लॉस होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सारा का सारा आप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली जो आपकी मिस्टेक हुआ है कि सारा का सारा मार्जिन को आपको एक ट्रेड के अंदर में ही यूज कर लेना, और एक बहुत बड़ी गलती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको सारी के सारी ट्रेड के अंदर में आपको सारा फंड आपको एक जगह यूज नहीं करना। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप इसके अंदर में क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास में 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करिए कि 10,000 से आप ओनली 1 से 2,000 का ही रिस्क लीजिए। या तो 1 से 2,000 का आपके पास में प्रॉफिट आएगा या 1 से 2,000 का आपको अंदर में प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि मार्जिन को कम यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है सारे के सारे मार्जिन को आप यूज कर सकते हैं और वहां पर कर रहे थे, इसलिए आपको लॉस हो जा रहा था। तो ये है पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गलती नहीं करते। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है जो गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो। जिस गलती को अगर आप रेक्टिफाई कर देते हो तो दूसरी बार में आप प्रॉफिट कमा पाओगे। पॉइंट नंबर दूसरा मिस्टेक्स की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज ना करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्रीमियम बनाया, आपने 200 रुपीज उसको बाय किया और सपोज प्राइस 250 चला गया, तो क्या आप अपने स्टॉप लॉस को लगा रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपके नुकसान को ऑटोमेटिकली बायोमेट्रिक या ऑटोमेटिकली कट जाना। सपोज अगर आपके पास में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है या अगर आपके पास में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आपने मार्केट में लगाया तो पहले तो आपको सारा मार्जिन यूज नहीं करना, आपको 60 to 70% आपको मार्जिन यूज करना। अगर आपने 60 to 70% अगर आपने मार्जिन यूज कर लिया है और वहां पर आपको ये मानकर चलिए कि लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज या 200 रुपीज अगर कोई प्राइस बाय कर रहे हैं कोई प्रीमियम, चाहे आप 1 लोट हो, 2 लोट हो, 3 लोट हो, 5 लोट हो, 10 लोट हो, तो वहां पर आपको 80 का आपको वहां पर स्टॉप लॉस लग सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर बाय चांस मार्केट आपके अपोजिट मूवमेंट करता तो 280 से अगर नीचे आता तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, 280 पे आपको पोजीशन कट जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर नीचे आता तो स्टॉप लॉस से कट जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना, तो आपको क्या करना है, एसएल को ट्रिल करना। ट्रिलिंग है स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 200 का अगर आपने प्रीमियम बाय किया तो 240 पे अगर वो चला गया तो आपको वहाँ पर 200 पे आपको 220 पे आपको इसलिए ले जाना, बाकी आपका बाइंग प्राइस 200 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद में अगर 250 प्राइस चला जाएगा तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 230 का आपको प्राइस कर देना है। इससे क्या होगा कि आप बेनिफिट तो ज्यादा बुक करेंगे लेकिन आप इसमें लॉस बुक नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, लॉस को बहुत ज्यादा बुक करते हैं लेकिन प्रॉफिट्स को बहुत छोटा छोटा बुक करते हैं। इसलिए उनको प्रॉफिट एक बार में हो जाता है, 2 बार में हो जाता है, 3 बार में होता है। इस तरीके से 5 से 7 बार प्रॉफिट होता है उनको, तब कहीं जाकर वो अपने एक सिंगल लॉस को वहां पर कवर कर पाते हैं। बट क्योंकि 3-4 ट्रेड करेंगे, 5-5, 10 हजार बेनिफिट बुक करेंगे, 20-30 हजार रुपए बेनिफिट बुक करेंगे, लेकिन एक ही लॉस के साथ में वो सारा का सारा बेनिफिट बराबर हो जाए। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको आना चाहिए।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि मार्केट के अंदर में बिना किसी स्ट्रेटेजी के मार्केट के अंदर में ट्रेड करना। मार्केट के अंदर में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और मार्केट जब नीचे आता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट को उनको कोई स्ट्रेटेजी पता ही नहीं। मार्केट के अंदर में अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद में होती है कैंडल स्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी, उसके बाद में मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। क्योंकि मार्केट के अंदर में जब तक आपको कोई रणनीति नहीं पता, क्योंकि मार्केट के अंदर में कूदना मतलब एक कैलकुलेटिव वाला काम है, तो आपके पास में रणनीति होनी चाहिए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के थ्रू आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, मूविंग एवरेज को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर ऐसे स्ट्रेटेजी अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप अपने आइडियाज अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, तो मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग लेकर आ जाऊंगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत सारे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की वीडियोस वहां पर बना रखी है, जहां पर मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा हूं, वहां पर हैमर पैटर्न्स के बारे में बात कर रखी हूं, 5 PMA के बारे में वहां पर बात कर रखी है मैंने। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की भी मैंने वहां पर बात कर रखी है, तो आप वहां पर जाकर सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बट आपको चीज बताऊंगा, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो विदाउट स्ट्रेटेजी आप यूज मत करो, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही एक तरीका है जहां से आप मार्केट को आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बेनिफिट आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यह तीसरी सबसे मोटी और सबसे तगड़ी मिस्टेक्स है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को वो होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि सपोज आज आपने कोई ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाने के बाद में 20-30,000 आपको लॉस हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पोजीशन को जल्दी से एग्जिट नहीं करते, लॉस को जल्दी से एग्जिट नहीं करते। मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि प्रॉफिट होता तो बहुत जल्दी, भाई पोजीशन आई है काट, भाई 200 रुपए से लिए 250 आ गया। अब इस बात से मेरे को हंसी भी आती है, जब हम भी स्टार्टिंग के अंदर में थे और अगर हमारे मोबाइल के अंदर में ट्रेडिंग चल रही है, अगर हमारे वहां पर अगर 5,000 10,000 का अगर हमको प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या करते हैं, भाई पोजीशन को काट जल्दी प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हमको 8,000 का लॉस हो रहा है, तो वहां पर हम होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म लास्टिक के लिए। और अगर वहां पर अगर मार्केट के पास में अगर हमारे पास में टाइम नहीं, तो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, ओवरनाइट वहां पर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना, पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखना। सबसे पहले आपको एक परफेक्ट एंट्री लेना। परफेक्ट एंट्री के बाद में आपके मेजर जो कैलकुलेशन लॉस है आपका, वहां पर स्टॉप लॉस के साथ में या तो आप एग्जिट हुई और पोजीशन में आपको कभी भी लॉन्ग या फिर आप नाइट ओवर ट्रेडिंग के साथ में उसको होल्ड मत करिए, क्योंकि बहुत ही गंदी लत है। आप इंट्राडे के अंदर में ट्रेडिंग एग्जिट करिए। अगर आप बहुत ही जल्दी अगर आप ट्रेडिंग एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सीखिए। वहां पर छोटे छोटे मूवमेंट के साथ में आप एक अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। जो मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था ना कि आपको स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेडिंग करना है, तो आप स्ट्रेटेजी सीखिए। मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली सिखा दूं। हमारे यहाँ पर डेडिकेटेड कोर्स बने हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, 5 PMA और किस तरीके से आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाइए और मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको सारी चीजें वो भी बताऊंगा। तो आपको चौथा सबसे पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करके नहीं रखना है, या फिर आपको ज्यादा देर तक आपको उस पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के इस वीडियो का, और वो पॉइंट ये है, और मुझे आशा है कि अगर ये वीडियो अगर आपने 5वां पॉइंट यहाँ तक अगर आपने समझ लिया, तो आप ट्रेडिंग के अंदर में बहुत कुछ अच्छा आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीख पा रहे और भी इस वीडियो के माध्यम से, आप मुझे कमेंट करिए। मेरा नंबर है 9754892068, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट 5वां पॉइंट अगर आप सीख रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मार्केट के अंदर क्या होता है, कंपलसरी ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मार्केट के अंदर में क्या करना है कि मार्केट में जब हमें कंपलसरी लग रहा है, मार्केट के अंदर में जब सेटअप रेडी हो रहे हैं, तभी आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग होता है जिनको स्टार्टिंग के मॉर्निंग के सेटअप के अंदर में बेनिफिट्स हो जाते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हैं पोजीशन को, उसके अंदर में वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और जब भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो बेनिफिट आपको हो गया, और बेनिफिट के बाद में अगर आपको लॉस हो गया ना, तो लॉस होने के बाद में आप इमोशनली ट्रेड होने लग जाएंगे। वहां पर आप डिसीजन अपने माइंड, अपने थॉट्स से नहीं ले पाएंगे, अपने डेडिकेशन से, अपने IQ से वहां पर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट सपोज अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, या आपके पास में 20,000 की स्टार्टिंग में आपने ट्रेड लिया था मॉर्निंग के अंदर में 9:30 के बाद में, तो आपको वहां पर 2 से 3,000 5,000 का आपको वहां पर बेनिफिट होगा। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है कि आपने और ट्रेडिंग करी, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर और बेनिफिट कमा लूं 20,000, तो 5,000 3,000 का बेनिफिट वो था। लेकिन नेक्स्ट ट्रेड के अंदर में आपको लॉस हो गया और आप 7 to 8,000 के लॉस में आ गए, यानी कि आपको 3 to 4,000 का आपको लॉस हो गया। आप वहां पर क्या करेंगे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग के अंदर में आप इमोशनली होकर आप सही से कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे, ना ही मार्केट को समझ पाएंगे, नहीं आप मार्केट की स्ट्रेटेजी समझ पाएंगे, नहीं आप जो मैंने मिस्टेक्स बताई रूल्स को समझेंगे। बाकी आप मार्केट के अंदर अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, कॉल खरीद रहे हैं, पुट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट खरीद रहे हैं। जब भी चाह रहा है उतनी क्वांटिटी के साथ में बाय विदाउट एसएल टारगेट के साथ में पोजीशन लगा रहे हैं। तो अब ऐसा कभी भी मत करिए। आप कंपलसरी ट्रेड करिए, और कंपलसरी ट्रेड नहीं हो रही तो आप ओवर ट्रेडिंग तो कभी मत करिए। और अगर और भी अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो मुझे आप कंपलसरी के साथ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कंपलसरी बेसिस पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर मैं काफी टाइम से और मैं मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां समझता हूँ, इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के
थ्रू मैं प्यार बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा दबाकर, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, उसको ऑल पे सिलेक्ट करना, क्योंकि जब तक आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। क्योंकि मैं एवरी इवनिंग के अंदर में 7 से 8 बजे तक या 8 से 10 बजे के बीच में एवरी इवनिंग में स्ट्रेटेजी की वीडियोस लेकर आता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियोस लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं डेली मार्केट के अंदर में क्या मूवमेंट हुआ वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। एक्सपायरी ट्रेडिंग के अंदर में किस तरीके के सेटअप रेडी हो, सारी चीज़ बता सकता हूँ और बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियोस को लंबे समय तक देख पाए और मेरे साथ में बने रहिए। आशा करता हूँ कि इन सारी मिस्टेक को रेक्टिफाई करके आप अपने लॉसेस को रिकवर करेंगे। डेफिनेटली अगर आप 5 चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा से आप अपने लॉस को रिकवर करेंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।